ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 31/7/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजूत बन जाएंगे और उबासी आदि नहीं आएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाबा के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, बच्चों को भी ऐसे ही शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाबा को, घर को और सुखधाम को याद करो। जिन बातों को याद करना है, एक बाबा को, दूसरा अपना सतयुग जो है और अपना घर, 3 बातें। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते हैं, वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते। वो है ही तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है इस सृष्टि पर, और वहाँ स्वीट होम में, परमधाम में सिर्फ आत्माएं ही रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर के सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं गुरु लोग, कोई गुरु को भी याद करते, कोई किसको याद करते हैं? स्टूडेंट किसको याद करेंगे? अपने टीचर को याद करेंगे। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर की याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों की तो स्मृति रहती है, सतयुग में ये बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है बुद्धि पर। नंबर 1 है काम विकर्म, काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते ही आए और बाबा की निंदा भी बहुत की। देखो कितने पाप किए हमने, बाबा की भी निंदा की। बाबा जो सर्व को सद्गति देते हैं उनकी कितनी निंदा की। ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके शिव बाबा को प्यार से याद करने का पुरुषार्थ करना है। और ये हमारे संगम युग में क्या है? भगवान को याद करना, मौज करना बस। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वाहे गुरु कहते हैं ना, हमारे सिख जितने भी बांधव हैं वो वाहे गुरु कहते। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। वाह सतगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है ही एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से।
परंतु मिलता कुछ भी नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको शांति धाम जाना है। बाबा तुम्हारे निमंत्रण पर ही आए हैं। हाँ, तुमको याद दिलाते, तुमने हमको कहा था कि आओ हमको पति से पावन बनाओ, तो मैं आया हूँ और तुम कहाँ हो? तुम्हें भी आना चाहिए मुझे मिलने के लिए। पावन शांतिधाम भी है, सुखधाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है ना। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाबा ने समझाया तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, यह है ही बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांतिधाम सुखधाम, फिर यह है दुखधाम। ये भी तुम बच्चे ही समझते, मनुष्यों की तो बुद्धि में ये बैठता नहीं है। अभी बाबा जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं और कोई फिदा हो जाते हैं, और कोई तो फिर फेर फेर करके 7 दिन का कोर्स किया, बस हो गया हमारा, ओम शांति, चला चलो अभी घर चलो, फिर वापस आएंगे भी नहीं, तो फेर फेर करके वो चले भी जाते हैं। ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से ही है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, उस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज भी है इस आत्मा की, ब्रह्मा बाबा के। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। हमें मुश्किलात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को सहज है, क्योंकि सुप्रीम पावर उनके साथ है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता। ये जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके माथे मामला, माना ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारी जिम्मेवारियाँ थी यज्ञ की, तो उतनी तकलीफें, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं इधर उधर से भी, तो जिनके माथे मामला उनको ही पता है। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाबा तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देखरेख भी बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चों पर मार कितनी पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है माताओं को मार पड़ती है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती तो भी ख्याल होता है। देखो सेंटर की बहनें भी यदि बाबा को कोई लेटर नहीं भेजती है तो ख्याल होता है। क्या ख्याल होता है? बीमार तो नहीं है, सब ठीक तो है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तरह से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भर 2-4 रोज मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स तो रहती है ना। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाबा से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाबा की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का सागर, शांति का सागर बनते। अपना पोतामेल भी देखना है, किस बात में हमारी कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर बस नज़र रखनी है, दूसरों के ऊपर नहीं। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बनेंगे, नहीं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आता हूँ, मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। बाबा के प्रोग्राम, यह ज्ञान दूसरा कोई दे नहीं सकता। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है कि तुम्हारी विजय है। इतने अनेक जन्म, अनेक धर्म जो है, उन सबका विनाश होना है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई घराना सतयुग में नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन अपने से ऐसे ऐसे बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है, फिर सो जाती है। यदा तो मनसि क्लांते कर्मात्मानं क्लमान्वितम् विषयोभ्य निवर्तन्ति तदा तो सोप्सी मानवाः। जब मानव को आत्मा जब कर्मेंद्रिय थक जाती है तो वो आराम करने लगती है। तो बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब दुख, सब थकान दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है, वैसे अलग नहीं होती है, वहाँ ही सोई रहती है। लेकिन बाबा कहते हो सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिया भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर सोना है, ऐसे ऐसे ख्यालों में। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। याद में हम हैं, इसका रिजल्ट क्या है? बहुत खुश रहेंगे हम। 84 के चक्रों को फिराते रहेंगे, उबासी या पिनकी झुटका आदि नहीं आएगा। झुटका क्यों आता है चेक करना है, चिंतन मंथन नहीं करते अंदर। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करनी है। योग के समय, मुरली के समय, ये कमाई हमारे ना, तो इसमें नींद नहीं करनी है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वही रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएंगी। तुम बच्चों को ये ध्यान में रखना है, हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन ना फूटे, दूसरे को भी समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी भी फूटेगा नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत ही मनहूस होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को भी देते जाओ। इसमें मनहूस नहीं बनना है, कंजूस नहीं होना है। ज्ञान दान करने में पाक दिल होकर के ज्ञान सभी को बाबा कहते सुनाना है, मनहूस नहीं। दान नहीं देते गोया है ही नहीं तुम्हारे पास। ये कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जब भी हमें लेक्चर के लिए टाइम मिले ज्ञान सुनाना चाहिए हमें। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धा हैं हम। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते भी हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। पैदों का लश्कर भी बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा भी है, बाकी कैप्टन, मेजर सेना में होते हैं आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे यह कमांडर है, यह मेजर है। अब हमारे पुरुषार्थ से बाबा बोलते हैं कि ये कमांडर है, ये मेजर है। महारथी घोड़ेसवार भी है, यह तो बाबा जानते 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं। जहाँ भी हमारे आश्रम होते हैं, बाबा कहते गुरु के जाने के बाद उनके चेले चलाएंगे। वह है स्थूल, यह है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक के अपने अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते, क्या क्या सुनाते। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते, तुम बच्चों को भी बाप आकर के वर्षा देते। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती जाती है, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ? जब सारी वृद्धि होती जाएगी, आत्माएं बढ़ती जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? ये सब हिसाब रखना पड़ता है। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, कहाँ सतयुग में खाने वाले भी थोड़े, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। देखो ऐसा कोई नहीं होगा कि उसको खेती नहीं होगी, सबको अपनी खेती है। अनाज रख करके क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि करने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ यज्ञ करते हैं ना, अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है।
यह है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुश हो गई, खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज भी नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। हमारे यहाँ कितनी बारिश चल रही है अभी देखो, बरसात ही बरसात है, पानी पानी। भल यज्ञ आदि रचते हैं परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना ही है, कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा के चक्र को तो बच्चों ने समझा है, यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे ना। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती। बाप तो बड़ी सहज है ना। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, कल की बात है। तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाना है, खुशी में रहना है। अभी हम सदैव के लिए कौन सी खुशी? अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छुटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगी, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का एक खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती है। जो पक्के होंगे वह कभी भी, जो पक्के ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? वाह वाह वाह। शरीर छूटते समय भी वाह वाह वाह। देखो कितनी अवस्था परिपक्व होनी चाहिए हमारी। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, खून देखा, खून बह रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो चक्कर आ जाता है उनको। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का एक खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। हाँ, जो पक्के हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य अच्छा, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो ये सब होना ही है। गायन है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में बहुत ही दुख उठाया है तुमने, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे जिंदगी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। अपना पोता में देखना है, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, अपने चलन पर ही पूरी नज़र रखनी है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की, है ना। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण के दाता बनो। संकल्प करो कि मुझे बाबा कहते सदा ही गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सह समाप्त होगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। कल के अव्यक्त वाणी में भी बाप दादा ने हमें इसके लिए गाइडलाइन दी है। तो ऐसे ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।